हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम भागवत गीता के कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भागवत गीता किस तरीके से रिलेवेंट है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पे और किस तरीके से भागवत गीता का प्रयोग करके हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म करें, यानी आप जो भी कार्य करें उसमें आसक्त ना हो, उस कार्य से अटैच नहीं होना है। आपको कोई भी कर्म करना है तो उससे अटैच नहीं होना है। जहाँ पे अटैचमेंट आ जाती है वहाँ पे दुख आ जाता है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो भगवान कृष्णा जी ने अर्जुन को श्लोक के द्वारा बताया है कि हमें हर कार्य तो करना चाहिए पर उससे फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए और सभी इंद्रियों का प्रयोग करके हमें कर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस, जैसे कि हमारे आईज, नोज़, माउथ, स्किन, ये सारे हमारे इंद्रियां होते हैं। तो हमें इनका प्रयोग करके कर्म तो ज़रूर करना चाहिए पर कर्म से बाधित नहीं होना है, मतलब बंधना नहीं है कर्म में। हमें कर्म के बंधन से मुक्त रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो पाएगा? जब हम हर कार्य को करते समय कृष्णा जी को बीच में रखें कि ये कार्य हम कृष्णा जी के लिए कर रहे हैं। इससे जो भी हमें धन प्राप्त होगा, जैसे हम अपनी जॉब कर रहे होते हैं और फिर हमें जो धन प्राप्त होगा हम वो कृष्णा जी की सेवा में लगाएंगे। हम खाना बना रहे हैं तो हम भोग पहले कान्हा जी को लगाएंगे, कृष्णा जी को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसके पाप से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें बिना आसक्त हुए अपने कर्म को करना चाहिए। जैसे कि इसमें बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके कर्म करता है वो श्रेष्ठ होता है। इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना, यहाँ इंद्राणी मनसा निम्य का तात्पर्य है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जब अपने मन और इंद्रियों को कर्म में संलग्न करता है लेकिन उन पर उस व्यक्ति की आसक्ति नहीं रहती तो वो कर्म योगी बन जाता है। यानी हम कर्म तो करें पर फल की इच्छा ना करें तो हमारा कर्म कैसा हो जाएगा? कर्म योगी की तरह हो जाएगा। और कर्म योगी श्रेष्ठ माना गया है। इसका अर्थ है कि कर्म करना, अपने इंद्रियों का उपयोग करने वाला व्यक्ति लेकिन जो फल की आसक्ति से मुक्त रहता है वो श्रेष्ठ माना गया है, वो बेस्ट माना गया है। क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं और हम सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते रहें तो फिर हम उस कार्य में 100% दे ही नहीं पाएंगे। हमारी चिंता तो सिर्फ प्रॉफिट पे रहेगी। और अगर हम प्रॉफिट की चिंता किए बिना अपने काम को सिर्फ करते हैं तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट को साइड में रख दिया। ठीक है, जो हम कर रहे हैं भगवान हमें ज़रूर देंगे पर हम अपने पहले ड्यूटीज़ को अच्छे से करें। तो हमें अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और कर्म के फल की भावना नहीं रखनी है। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद सबका।